2024 SIP या वन टाइम के लिए। जो लोग पहली बार म्यूचुअल फंड का वीडियो देख रहे हैं ना, ये पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो कारगर है। पहला तो वन टाइम का हम डाटा देखेंगे कि बेस्ट स्मॉल कैप कौन सा होगा, और वन टाइम के लिए देखेंगे और SIP के लिए देखेंगे। यहाँ पे जो मैंने 2024 लिखा है ना, ये टाइम ऐसे ही है, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, ऐसे आगे 4-5 फंड बता दूंगा। कोई ऊपर हो जाएगा, कोई नीचे हो जाएगा, कोई ऊपर हो जाएगा, कोई नीचे हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। सबसे जरूरी चीज जो देखना है, कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हैं तो AUM देखना है ज़्यादा से ज़्यादा है कि नहीं। उदाहरण के तौर पे आप StarSIP.in के वेबसाइट पे जाइए, ऐप पे जाइए, आपको इस तरह से फंड दिखेगा। जैसे ही StarSIP.in करेंगे इस तरह का पेज खुलेगा। स्मॉल कैप डिफॉल्ट में सिलेक्टेड है और 10 लाख, इसको चेंज भी कर सकते हैं, पर 10 लाख रुपया डिफॉल्ट में सिलेक्टेड है। पिछले 10 साल में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 10 लाख का 1 करोड़ 18 लाख बनाया है। आगे भी बनाएगा, कोई नहीं बोल सकता है, गारंटी। किसी को आप नहीं बोल सकते कि आपने 1 करोड़ बोला था, 20 लाख रुपया हुआ, 10 साल में डबल ही हुआ, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। इसी को मार्केट रिस्क बोलते हैं। कोई लिखा हुआ गारंटी नहीं है। SBI स्मॉल कैप ने 10 लाख का 1 करोड़ 9 लाख बनाया है। इसी तरह आप 4-5 देख लीजिए, DSP स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप। यदि हम AUM वाइज चेक करें, अगर AUM को यहाँ पे टच करें, तो अब परसेंटेज वाइज ना होके जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है वो ऊपर आ गया। निपॉन पहले भी ऊपर था, HDFC ऊपर आ गया, 23,000 करोड़, 10 लाख का कितना बनाया है, 68 लाख रुपया, 21% का रिटर्न दिया है। SBI स्मॉल कैप पहले भी था, एक्सिस स्मॉल कैप आ गया, 10 लाख का बनाया है, 83 लाख रुपया। तो इस तरह से करके 5 फंड चुन लीजिए AUM वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं, AUM वाइज। ये तो हुआ वन टाइम का बात। अब SIP का बात करते हैं। SIP के लिए आपको इस ग्राफ को टच किए और यहाँ पे आपको 13 साल सेलेक्ट कर लेना है, 15 नहीं करना है क्योंकि सारे फंड वो आएंगे नहीं। यहाँ पे यदि हम 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ सेलेक्ट कर लें, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन 10 हज़ार रुपये पर मंथ का SIP यदि आप शुरू करते हैं 2024 में 1 जनवरी से शुरू कर देते हैं 13-14 साल के लिए, तो पिछला रिकॉर्ड बताता है पिछले 13 साल में 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किया तो 15,60,000 झोंका। आप 40,000, 50,000, 60,000 हाउस लोन का EMI दे रहे हैं। यदि 10-10 हज़ार रुपये यहाँ पे होता तो 95 लाख रुपया होता 25% की रेट से। दूसरा फंड है SBI स्मॉल कैप, इसने 15,60,000 जमा हुआ है, 82 लाख रुपया बनाया है। DSP स्मॉल कैप में 15,60,000 जमा हुआ है, 71 लाख रुपया हुआ है। यहाँ पे हमने 2 लिस्ट बनाया है कि SIP में कौन कौन सा, वन टाइम में कौन कौन सा। तो वन टाइम में जो 2 फंड है, अगर हमने देखा है, देखते हैं यहाँ पे, निपॉन और SBI में अलाउ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, HDFC में कर देंगे, एक्सिस में कर देंगे, कोटक में कर देंगे, DSP में कर देंगे। इसके अलावा 2 फंड और जोड़ सकते हैं, निपॉन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स या SBI 250 स्मॉल कैप इंडेक्स, इस दोनों में से एक, बाकी एक्टिव फंड रहेगा। SIP में सारे एक्टिव फंड ले सकते हैं। SIP मतलब ये वाला प्लान में कौन कौन सा हो सकता है, निपॉन भी हो सकता है, SBI भी हो सकता है, DSP, HDFC, फ्रैंकलिन, कोटक, एक्सिस, क्वांट, ये सारे फंड में 2-2 हज़ार रुपया करके SIP कर सकते हैं। पहला ही 2,000 है या पहला ही 1,000 है तो SBI, ICC, HDFC बैंक वाला स्मॉल कैप आप शुरू कीजिए SBI से, फिर HDFC, फिर ICC, बाद में फिर पैसा आता है तो निपॉन भी कीजिए, DSP भी कीजिए, फ्रैंकलिन, कोटक, इस तरह से करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि SBI में अगर चेक करना हो, सिर्फ SBI का म्यूचुअल फंड देखना हो, तो उसमें कौन सा सबसे बेहतर फंड है। तो जो मैंने मोबाइल वर्जन में आपको दिखाया था, अब आपको डेस्कटॉप में, लैपटॉप पे खोलेंगे या मोबाइल को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो इस तरह से पेज दिखेगा। यहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिए SBI, सारे म्यूचुअल फंड है, SBI सेलेक्ट कर लिया, ऑल इक्विटी है, पिछले 10 साल में 10 लाख का वैल्यू क्या होता है सिर्फ SBI के फंड में। यहां पे सिर्फ SBI का फंड आ गया, परसेंटेज वाइज है। पहला फंड है SBI स्मॉल कैप, दूसरा SBI मैग्नम मिड कैप, तीसरा इंफ्रा, चौथा SBI कॉन्ट्रा, सबसे लास्ट में SBI PSU फंड। कहीं आपका इसी फंड में तो पैसा नहीं है, 10-12 साल बीत गया, इसी में है या इसमें है या इसमें है, तो क्या करेंगे, यहां से स्विच करके ऊपर छलांग लगा देंगे। ठीक उसी तरह HDFC में सेलेक्ट करना हो, आपको पता ही नहीं कि एक्सिस में सबसे अच्छा कौन सा फंड है, तो एक्सिस को सिलेक्ट कर लिया, पिछले 10 साल में सबमिट कर दिया, परसेंटेज वाइज ऊपर से नीचे तक आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं
कि आपका पैसा किस में है, एचडीएफसी मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, फ्लेक्सी कैप में है, कैपिटल बिल्डर में है, तो लगभग ठीक है, टॉप 4 में दिख रहा है। लेकिन पिछले 10 साल का है ये, यानी कि एक साल में ऊपर आ गया। एक साल में तो कभी भी कोई भी ऊपर आ सकता है, लेकिन आपका पैसा एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में है, और टाइम आपके पास ज़्यादा है, तो बेहतर है स्मॉल कैप मिड कैप, इसलिए आपको ऊपर दिख रहा है। ज़्यादातर एएमसी के केस में आप सेलेक्ट करेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप ही आपको नजर आएगा। यदि हम डीएसपी का बात कर लें, डीएसपी पुराना एएमसी है, निपॉन पुराना एएमसी है, कोटक पुराना एएमसी है। यहाँ देखते हैं डीएसपी का सिलेक्ट किए तो डीएसपी स्मॉल कैप ऊपर आ गया, डीएसपी मिड कैप ऊपर आ गया। अब पता चलता है कि आपका डीएसपी फोकस में, डीएसपी टॉप 100 में पैसा पड़ा हुआ है, 1-2 साल के लिए जरूरत है बाद में, तो यहीं पे रहने दीजिए। ज़्यादा समय 10 साल 12 साल है, फिर भी आप पैसा यहाँ पे है तो आप इसको स्विच कर सकते हैं ऊपर के फंड में। अब निपॉन अगर देखा जाए पुराना एएमसी है तो निपॉन को सेलेक्ट कर लेते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप कहाँ है भैया, एम के बाद एन, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप सबमिट कर दिए। ऑल इक्विटी सिलेक्टेड है, 10 लाख रुपए सिलेक्टेड है, आ गया। सबसे पहला आ गया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। दूसरा फंड चल रहा है 13-14 साल से, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी में। आपका पता चलता है कि राजू भैया हमारा पोर्टफोलियो चेक कीजिए ना कैसा है, अब इसमें पैसा है, इसमें पैसा है, इसमें पैसा है, तो धीरे धीरे स्विच करके ऊपर आ जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। निपॉन भी देख लिया, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप ऊपर ही है। अब एक कोटक भी चेक कर लीजिए इसी तरह से। कोटक पुराना एएमसी है। पुराना क्यों बोलते हैं, तभी तो सारा फंड आएगा। नया फंड जिसके पास एक ही फंड है उसमें क्या सर्च कीजिएगा, कोटक, ये कोटक सबमिट कर दिया। तो यहां पे भी देखते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी हो गया ना, स्मॉल कैप मिड कैप में इमर्जिंग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी, इक्विटी अपॉर्चुनिटी। अब पता चलता है आपका पैसा ब्लू चिप में है, अब टाइम बहुत ज़्यादा है, तो निकल करके ऊपर छलांग लगा दीजिए। अब कुछ कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, 1 महीने से आपका वीडियो देख रहा हूं, नींद नहीं आती है, सोचता हूं पहले देखा होता, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हुआ होता तो कुछ और बात होता। अब लाख रुपया हजारों के बराबर दिखता है, कैलकुलेट कर रहे होंगे, 1000 रुपये पर मंथ, 25 साल, 30 साल SIP, 18%, 20%, 25% का रिटर्न, जो कि मिलना संभव नहीं है। 14, 15, 16 कैलकुलेट करना है। 12 तक मिल जाए तो हार्ट अटैक नहीं लाना है। 12 तक ठीक है, बैंक में करते, पोस्ट ऑफिस में करते 7-8 मिलता, वहाँ 12 भी मिल गया तो ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15-16। आप कैलकुलेट करेंगे 26, 27, 28, 29, 30 मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बेचैनी, इस तरह से आंसू नहीं बहाना है। कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला काम बोलता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम का यही है, आपने कैलकुलेट किया, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तब होगा क्या पता है, आप जमीन, प्लॉट, फ्लैट, इधर उधर अननेसेसरी बातें नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मतलब की दुनिया है राजू सर, जब तक आप प्रॉफिट करा रहे हैं आपके घर आएंगे, माला भी पहनाएंगे। ये बेहतरीन चीज बोल दी आपने। इसका मतलब आप, मुझे लगता है म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं। जब मार्केट गिरता है ना, फोन ऐसा बेतासा आता है कि आपने कहाँ फंसा दिया, इससे अच्छा तो होता बैंक में FD कर देते, इससे अच्छा तो होता बगल वाली को दे देते, खुश तो होते, आपको दे दिए, पैसे गिर गया। तरह तरह का चीज़ सुनने को मिलता है। ये जितना भी ज्ञान की बातें हैं ना, 900 वीडियो में डाला हूँ, सब भूल जाएंगे आप। जब तैरना जाते हैं ना नदी में, अब डूबने लगते हैं ना, तैरना भूल जाते हैं। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर के साथ यही होगा, मार्केट जैसे ही गिरा 10, 15, 20%, आप सब कुछ भूल जाएंगे, नाटक, सब ज्ञान की बातें खत्म, और बोलेंगे कि इससे अच्छा तो होता FD में रख देते, पोस्ट ऑफिस में रख देते, कुछ भी कर लेते, इससे अच्छा ही होता। उस समय मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ, सुन के चुपचाप रह जाता हूँ। फिर जैसे समय 2-3 महीना बीतता है तो अपने आप फिर से आते हैं कि राजू भैया आपको जो बोला था ना, वो गड़बड़ किया था, वो सही नहीं था, सही नहीं बोला था। अभी बताइए ना कहाँ लगाता हूँ, 50,000 रुपये आया है, फिर जब मार्केट बढ़ेगा तब लगाएंगे। गिरे हुए मार्केट में कोई नहीं लगाता है, और जो लगाता है वो फास्टर फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं हमारे जैसे। गिरे हुए मार्केट में लगाना है। जैसे ही सोना का रेट गिरता है तो सब लोग खरीदना चाहते हैं, वैसे ही मार्केट में जैसे जैसे NAV का रेट गिरे, 5-10% गिरे, खरीद लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये एडवाइजर के सिवा ऐसा सेंटेंस किसी के पास नहीं आ सकता है। हम भी ऐसा सोचते हैं। जब जब मार्केट गिरता है फ़ोन पे घंटी बजना ज़्यादा शुरू हो जाता है,
मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप का NFO में पैसा लगा दें, लगा दीजिए, ज्यादा पैसा है तो, लेकिन पहला ही पैसा है तो मैं बोलता हूं AUM क्या है, ये AUM में जाना है, ज्यादा बेचैनी नहीं पालना, ये भी कर लो वो भी कर लो वो भी कर लो। अब कितना AUM होगा NFO में, लगाना है 1-2 हज़ार 5 हज़ार लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा फंड होगा नहीं होगा क्या पता है। लेकिन जो पहले से चल रहा है AUM जिसमें ज्यादा है, फंड मैनेजर टॉप का बैठा हुआ है, उसमें लगाइए, 1-आध हज़ार 2 हज़ार लगाने लगा दीजिए। अब जिंदगी का सारा पैसा झोंकना चाहेंगे, 10 लाख लगा दो 20 लाख लगा दो, ऐसा बवंडर नहीं करना है, 5 हज़ार 10 हज़ार लगाने लगा दीजिए। लेकिन मैं बोलूंगा AUM जिसमें ज्यादा है उसी में लगाइए। सर मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, बेहतरीन नाम है इसका, सैल्यूट करता हूं इस व्यक्ति को मैं। मोगेम्बो के अगेंस्ट यही व्यक्ति खड़ा हुए थे, ये कहते थे हम कागज नहीं लेंगे तुमसे, तेल ले रहे हो, सोना चाहिए सोना। वो बोला अच्छा कोई नहीं बोलता है, तुम बोलते हो ज्यादा, सोना चाहिए इसको, कागज नहीं लेंगे, कागज से ही तेल देना पड़ेगा। डॉलर क्या है, ये डॉलर चल रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, उनका सिक्का, कागज दूंगा ओरिजिनल चीज लूंगा, ये बोला हम नहीं देंगे। तो धीरे धीरे टीवी मीडिया रिंगटोन में उनको क्या बोल दिया, ये तो सबसे खतरनाक आदमी है, खराब आदमी है, वर्ल्ड का आतंकवादी है, जो भाई खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा देशभक्त है, कोई जानता ही नहीं भाई, 99%, हम भी नहीं जानते थे, अभी जागे हैं तो समझ में आता है कि जो देशभक्त था एक्चुअल में उसको तो आतंकवादी घोषित कर दिया, और जो खतरनाक है वो देशभक्त बने बैठे हैं। तरीके मजेदार भाई, ऐसा सेंटेंस है ना यहाँ पे। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो XIRR 107% कैसे हो जाता है, वो इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज बंद करके रखिएगा जो बोल रहा हूँ अभी तक, ठीक है, कभी कभी बोलूंगा ही बोलूंगा। अब मोगेम्बो हमको देख रहा है, हम भी ऊपर इनके साथ जाएंगे, वहां बैठ के ऊपर दोनों चाय पियेंगे, ठीक है। 107% XIRR देख के ना आपको खोपड़ी का समझ में नहीं आएगा, ये क्या हो गया, इतना परसेंट कैसे कोई दिखा सकता है। इसका क्या मतलब है, अगर आपका 1 महीना का पोर्टफोलियो है और 10% का रिटर्न दिखाया, 10% एक ही महीना हुआ है, तो 12 महीने में कितना होगा, मतलब ऐसा सोचने बोल रहा हूं, अभी 12 महीना बीता नहीं है, तो 10 करके 12 बार 120%, XIRR 120% दिखा देगा, 120%। अगर 3 महीना आपका पोर्टफोलियो पुराना हो गया है और 15% रिटर्न मिला है अभी तक, तो कैलकुलेटर कंप्यूटर सोचता है ऐसा ही 3 महीना चले तो 12 महीने में 4 बार आएगा, तो 15 चौके 60। अगर 6 महीना में आपको 50% रिटर्न दिखा है तो वहां पे एक्चुअल 100% दिखेगा कि 1 साल में कितना। XIRR 1 महीना का रिटर्न नहीं दिखा रहा है, आपको साल भर का एक्सपेक्टेड दिखा रहा है कितना होता है। तो XIRR ना थोड़ा सा भूल भुलैया वाला चीज है, साल भर के बाद जब रिटर्न दिखेगा तो वो एक्चुअल में एनुअल रिटर्न दिखता है। तो XIRR का मतलब यही है, भले ही आपका 1 महीना हुआ हो और 20% का रिटर्न दिया हो, तो ऐसा करके 12 महीना अभी बीतना है, तो 20 गुना 12, 12 दूनी 24, 240% दिखा देगा। ऐसे होता है 350%, 500% ऐसे दिखाएगा। लेकिन समय बीतता जाएगा, साल भर जैसे होगा भक्क से 15-16% पे आ जाएगा, ठीक है, समझ ही गए होंगे। नहीं समझे हैं तो फिर से 9th-10th के क्लास में जाइए और आगे वाला बेंच पे बैठिए। फकैती किए थे पिछले वाला बेंच पे जाके, मैथ समझ में नहीं आता था, झुप्पी लगता था, औंगी लगता था, नहीं समझ में आएगा। बहुत लोगों को समझ में आया होगा जो आगे वाले बेंच पे बैठते होंगे। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इन स्टॉक, यू विल गेट फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम फास्टर। ये मुझे मतलब सलाह दे रहे कि आप इतना पैसा अगर स्टॉक में लगा दिए होते तो फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिए होते। यहां पे 50-50 चांस है, स्टॉक में पा भी सकते थे और नहीं भी पा सकते थे। और पाने के लिए 9 बजे से 3 बजे तक मोबाइल कंप्यूटर में वार्तालाप करना होता, जैसे कि बड़े साहब करके गए जल्दी से। काश इतना टाइम नहीं दिए होते, थोड़ा बहुत गेम घूम वाइफ के साथ इधर उधर चक्कर काटते तो अभी भी हमारे बीच मौजूद होते। पैसा नहीं चाहिए भैया, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब पैसे का फ्रीडम नहीं, टाइम का फ्रीडम, चेहरे पे वो चमक, वो सब कुछ चाहिए। तो सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, जिनको पैसा चाहिए स्टॉक खेलिए, और जिनको सब कुछ चाहिए स्मॉल कैप में SIP बुड़बक की तरह करते रहिए, इतना पैसा हो जाएगा कि ये वर्ड आपके पास नाचते हुए आ जाएगा। प्लीज PMS पे वीडियो बनाइए, PMS
जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, ये इधर उधर थोड़ा बौखने लगते हैं। मैं बोलता हूँ कि पीएमएस हो, ज़्यादा पैसा हो, कम पैसा हो, कितना भी पैसा हो, आपको मैं एक रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ज़्यादा पैसा मतलब पीएमएस बोलते हैं 50 लाख रुपए मिनिमम चाहिए। मेरे पास 50 लाख रुपया है तो मैं झोंकूंगा स्मॉल कैप में, और पीएमएस का बाप होगा। कैसे? पिछले 10 साल का बात है, 50 लाख रुपया वन टाइम लगाया 2013 में, वन टाइम 5 करोड़ 90 लाख है। किसी पीएमएस ने नहीं बनाया होगा, गारंटी बोल रहा हूं मैं। कोई है, सुन रहे हैं मुझे फंड मैनेजर कोई पीएमएस वाले, तो हमें आइए हमारे चैनल पे इंटरव्यू दीजिए कि आपके पीएमएस ने इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया है। दूसरा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप, एकदम चाल चले सादा निमे बाप दादा। 50 लाख रुपया चेक काट के अगर बोरिया में पैसा भर के एसबीआई में जाके पटक देते, कब? 2013 में। और कॉर्नर वाला मक्खन साइज वाला प्लॉट नहीं लेते, बर्फी साइज का टुकड़ा, जिसमें अभी विवाद भी चल रहा है, कोई चारों तरफ से दीवार भी घेर के चांप लिया है जमीन को, और उसमें उसके चक्कर में आपका जिंदगी में शुगर बीपी का मेडिसिन चल गया। अगर तो एसबीआई स्मॉल कैप में 50 लाख रुपया झोंका होता 10 साल पहले, तो 5 करोड़ 46 लाख है, दे देंगे 46 लाख रुपया टैक्स टूक्स टूक, जा खुश रहो। 5 करोड़ रुपया शुद्ध मुनाफा। कोई पीएमएस वाले हैं, हमें देख रहे हैं वीडियो, स्टार एसआईपी म्यूचुअल फंड राजू चौधरी को कांटेक्ट करें कि आपका पीएमएस ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। टॉप 5 का जो 5 स्मॉल कैप दिख रहा है आपको, 10-10 लाख रुपया झोंक के छोड़ दीजिए। कोई पीएमएस टीएमएस स्टॉक फिस्टॉक इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप हमें सुन